हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम उत्तर प्रदेश जोग चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 के सेक्शन 10 से लेकर 12 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सेक्शन 10 कहता है पुनर्निश्चित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना। ये प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 में हमें बस ये बात याद रखनी है कि वार्षिक रजिस्टर धारा 9 का की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। धारा 11 अपील। धारा 11 अपील से संबंधित है। तो धारा 11 कहती है कि धारा 9 के अंतर्गत जो कार्यवाहियाँ की गई थी अर्थात सहायक चकबंदी अधिकारी ने विवादों का निपटारा किया, अशुद्धियों को ठीक किया तथा विभाजन किया, तो उन सब की अपील धारा 11 में बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष होगी। यानी कि धारा 11 कहती है कि धारा 9 के अधीन जो कार्यवाहियाँ सहायक चकबंदी अधिकारी ने की थी, उन सब की अपील उस बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष प्रस्तुत की जाए और सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी ने जो आदेश दिया था उस आदेश के दिनांक से 21 दिन के भीतर ही वो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। धारा 11 की उपधारा 2 कहती है भले ही कोई विधि प्रचलित हो, यानी कि किसी भी विधि के वर्तमान में प्रचलित होने पर कोई भी बात हो तो भी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सक्षम न्यायालय समझा जाएगा। यानी कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को ही कॉम्पिटेंट कोर्ट समझा जाएगा और उसका निर्णय ही अंतिम होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 11 का आपत्तियों पर रोक। धारा 11 कहती है कि चकबंदी क्षेत्र से संबंधित कोई प्रश्न जो धारा 9 के अधीन उठाया जाना चाहिए था नहीं उठाया गया है तो बाद में चकबंदी कार्यवाहियों में नहीं उठाया जाएगा। अगर उठाया भी गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। और धारा 9 के अंतर्गत वो कौन कौन से मामले हैं जो उठाए जाने चाहिए थे और नहीं उठाए गए हैं, तो वे मामले हैं भूमि के दावों से संबंधित प्रश्न, 2 संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित प्रश्न और तीसरा है धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन। अगर ये प्रश्न धारा 9 के अधीन नहीं उठाए गए हैं तो धारा 11 का कहती है कि इन सबको बाद की कार्यवाहियों में नहीं उठाया जाएगा। धारा 11 और 12 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे चाहें तो एक बार अपने बेरक से देख सकते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग चलते हैं। धारा 12 घ यानी कि 12 डी जोतों का संयोजन। धारा 12 डी कहती है कि धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन वार्षिक रजिस्टर प्रकाशित होने से पूर्व 2 या 2 से अधिक खातेदार किसी भी समय चकबंदी अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और यदि ऐसा संयोजन चकबंदी के हित में होगा तो चकबंदी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी कि धारा 12 डी कहती है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक किसान हैं वो अपनी खेतों को आपस में संयोजित करना चाहते हैं तो वे चकबंदी अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, यानी कि प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और चकबंदी अधिकारी को अगर सही लगता है और ऐसा करना उसको लगता है कि वह हित में है चकबंदी के, तो वह उन दोनों की जोतों को आपस में मिला देगा, नहीं तो वो उसे मना कर देगा। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे चैप्टर 3 चकबंदी योजना को तैयार किया जाना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।